प्रज्ञान और विक्रम को जागने में क्यों हो रही दिक्कत, जाने 5 बड़ी वजह। नहीं जागे तो क्या होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को फिर से सक्रिय करने की कवायद में जुटा है। अभी तक इसरो को तमाम कोशिशों के बाद भी इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक कई दिन से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने यानी फिर से सक्रिय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अब तक इसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई है। इसरो को उम्मीद है कि अगर प्रज्ञान फिर से सक्रिय हो गया तो ये अगली चंद्र रात तक काम करता रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये अगले 6 महीने से लेकर 1 साल तक डाटा भेजता रहेगा। हालांकि अब तक प्रज्ञान और विक्रम ने इसरो के भेजे सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं दिया है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान और विक्रम को धरती के कमांड सेंटर से नहीं जगाया जाना है, बल्कि ये खुद ही चांद पर सूर्य की रोशनी फैलने के बाद सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज होने पर खुद ही जाग जाएंगे। बता दें कि इस समय चांद पर दिन है और धूप पड़ रही है, लेकिन प्रज्ञान और विक्रम की ओर से इसरो को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद भी इसरो दोनों से संपर्क स्थापित करने की कवायद में जुटा है। जानते हैं कि आखिर क्या क्या कारण है कि इसरो की दोनों को जगाने की हर कोशिश अब तक नाकाम ही हो रही है। प्रज्ञान और विक्रम को जागने में क्यों हो रही दिक्कत, जाने 5 बड़ी वजह। नहीं जागे तो क्या होगा। चंद्रमा पर पड़ती है भीषण सर्दी। चांद पर सामान्य तौर पर रात का तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। वहीं दक्षिण ध्रुवीय इलाके में चंद्र रात का तापमान -210 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तक गिर जाता है। इस भीषण सर्द मौसम में बैटरियों के साथ दूसरे पेलोड्स का बचना करीब करीब नामुमकिन है। हालांकि विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि इसरो ने प्रज्ञान और विक्रम को डिजाइन करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखा होगा। विकिरण बन सकता है समस्या। चांद पर मौजूद विकिरण किसी भी उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसरो ने बताया था कि चांद पर विकिरण का स्तर काफी ज्यादा है। हालांकि ऐसे हालात के लिए पर्याप्त परीक्षण किए गए हैं। वहीं चांद पर सूर्योदय के बाद सौर ताप उपकरणों और चार्जर बैटरियों को भी गर्म कर देगा। अगर ऐसा हो पाता है तो सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम अगले 14 दिनों तक घूमकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा से ज्यादा डेटा हासिल कर पाएंगे। ठंड से टूट सकते हैं पेलोड। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा के मुताबिक रात में चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -210 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस तापमान पर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल, कार्बन पावर मटेरियल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही हालत में बचना करीब करीब नामुमकिन होता है। ये सभी चीजें टूटकर बिखर सकती हैं। अगर ऐसे सर्द मौसम में भी प्रज्ञान और विक्रम सक्रिय हो जाते हैं तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे किसी डीप फ्रीजर से किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को निकालकर चलाना। बैटरी का चार्ज न होना। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस किरण कुमार का कहना है कि रात में चांद के दक्षिणी इलाके का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक गिरने पर बैटरियां खराब हो सकती हैं। इसके बाद चांद पर सूर्य के निकलने पर इनका फिर से चार्ज होना नामुमकिन हो जाएगा। इस तापमान पर बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सिस्टम्स का सक्रिय रहना चमत्कार ही होगा। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा के मुताबिक सिर्फ 15 दिनों का ही था विक्रम और रोवर प्रज्ञान का जीवन। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर सक्रिय रहने के लिए ही बनाया गया था। ये उम्मीद पहले से ही थी कि रात में जब चांद पर भीषण सर्दी पड़ेगी तो चंद्रयान के कुछ हिस्से खराब हो सकते हैं। वैसे सफल लैंडिंग के बाद सोने से पहले दोनों ने अपना तय काम पूरा कर दिया है। अब अगर ये दोनों फिर सक्रिय होते हैं तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। इससे इसरो को चांद के दक्षिणी इलाके में ज्यादा से ज्यादा शोध कार्य करने की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना लाजमी है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।